हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है इस चैनल में। और आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एडिशनल रेफ्रिजरेंट कैलकुलेशन। तो जैसे कि हम लोग कोई भी सिस्टम इंस्टॉल करते हैं, इंस्टॉल करने के बाद मान लीजिए कोई वीआरएफ सिस्टम हमने लगाया साइट पे। सिस्टम में जो प्री इंस्टॉल रेफ्रिजरेंट होता है, जैसे मान लीजिए 5 HP का मशीन है, तो अगर हीट पंप है, कूलिंग ओनली है, तो ये क्या होता है कि रेफ्रिजरेंट अमाउंट चार्ज इन द फैक्ट्री, तो प्री चार्ज होता है फैक्ट्री में। तो एचपी के अकॉर्डिंग अलग अलग केजी के हिसाब से उसमें होता है। बट हम लोग क्या करते हैं कि साइट पे भी पाइपिंग इंस्टॉलेशन करते हैं, जिसमें गैस पाइप और लिक्विड पाइप होता है। एडिशनल रेफ्रिजरेंट कैलकुलेशन करते हैं वो पाइप के अकॉर्डिंग करते हैं, ठीक है। वो भी लिक्विड पाइप के बेस पे कि कितना लिक्विड पाइप इंस्टॉल किया हुआ है साइट पे। अब लिक्विड पाइप कहाँ से कहाँ तक होता है, कितना एमएम से कितना एमएम तक, उसका साइज मैं बताऊंगा और कैसे कैलकुलेशन करते हैं इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए सबसे पहले, फिर हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि इस चार्ट में आप देख रहे हैं कि रेफ्रिजरेंट अमाउंट चार्ज इन द फैक्ट्री। अब इसमें भी मॉडल वाइज दिया हुआ है कि हीट पंप मॉडल है और कूलिंग ओनली मॉडल है। अगर 5 HP, 6 HP, फिर 8, 10, 12, 14 और 16 HP तक का यहाँ मशीन दिया हुआ है। 5 HP में अगर हीट पंप मॉडल है तो 8.5 kg होगा प्री चार्ज जो रेफ्रिजरेंट होगा, और कूलिंग ओनली मॉडल है तो 8 kg होगा। वैसे ही 6 HP में 8.5 किलो, 8 किलो, और 10 HP में 11.5 किलो और 10.5 किलो, और 16 HP में आपका हो जाएगा 11.5 किलो, और कूलिंग ओनली में भी सेम अमाउंट होता है 14 और 16 HP में। जैसे कि यहाँ पे नोट पे लिखा हुआ है, when the system is charged with refrigerant at the factory, the amount of refrigerant needed for the pipes at the site is not included। ठीक है, तो जो भी रेफ्रिजरेंट चार्ज किया हुआ है वो सिर्फ मशीन के लिए है, जो मशीन में जैसे कंप्रेसर लगा हुआ है, और हम साइट पे भी जो पाइप इंस्टॉल करते हैं वो इसमें इंक्लूड नहीं होता है। तो उसके लिए हमें अलग से कैलकुलेशन करना पड़ता है। देयरफॉर कैलकुलेट द एडिशनल अमाउंट needed and add the required amount to the system। अब additional refrigerant charge amount is calculated based on the size of liquid pipe at site and its real length। अब लिक्विड पाइप के बेस पे हम लोग एडिशनल रेफ्रिजरेंट चार्ज अमाउंट कैलकुलेट करते हैं, और उसका रियल लेंथ क्या है, तो इसका मेजरमेंट साइड पे ही होता है कि कितने एमएम का पाइप कितना मीटर है। तो इसका फार्मूला होता है आपका एडिशनल रेफ्रिजरेंट चार्ज अमाउंट एट साइट इक्वल टू होता है रियल लेंथ ऑफ लिक्विड पाइप। तो जो भी रियल लेंथ है लिक्विड पाइप का इनटू एडिशनल रेफ्रिजरेंट चार्ज अमाउंट पर लिक्विड पाइप 1 मीटर, मतलब 1 मीटर केजी पर मीटर के अकॉर्डिंग आपका यहाँ टेबल 1 दिया हुआ है। मैं अभी टेबल 1 दिखाऊंगा, तो उसके अकॉर्डिंग आप कैलकुलेट कर देंगे कि 1 मीटर, अगर मान लीजिए 6.4 mm का पाइप है, 1 मीटर में 6.4 का पाइप जो है, उसके 1 मीटर में कितना रेफ्रिजरेंट आता है, मतलब अमाउंट ऑफ रेफ्रिजरेंट पर मीटर पर केजी, प्लस कंपनसेशन बाय द सिस्टम एचपी। उसके बाद फिर कंपनसेशन आपका एचपी रेफ्रिजरेंट होता है, उसको भी ऐड करना पड़ता है, वो जो टेबल 2 में दिया हुआ है। मैं टेबल 2 भी दिखाऊंगा आपको। अब एग्जांपल दिया हुआ है यहाँ पे, मान लीजिए एडिशनल चार्ज अमाउंट रेफ्रिजरेंट केजी में कैसे निकालना है, तो लेंथ 1 इंटू 0.025 केजी पर मीटर। अब लेंथ 1 क्या है, मान लीजिए 6.4 है, वैसे ही प्लस कर देंगे लेंथ 2 प्लस इंटू 0.055 केजी पर मीटर। अब केजी पर मीटर ये जो आया है वो हमारा टेबल 1 से लिया हुआ है। जैसे टेबल 1 में क्या दिया हुआ है कि पाइप डाया एट लिक्विड साइड, तो लिक्विड साइड हम लोग जो पाइप यूज करते हैं उसका डायमीटर आपका मेनली होता है 6.4, 9.5, 12.7, 15.9, 19.1 एंड 22.2 mm का पाइप होता है। अब फिर उसमें एडिशनल रेफ्रिजरेंट अमाउंट होता है केजी पर मीटर। 1 मीटर में कितना केजी रेफ्रिजरेंट आएगा, तो 6.4 में के पाइप में 1 मीटर में आपका 0.025 केजी रेफ्रिजरेंट आएगा। उस सेम वैसे ही अगर 9.5 का पाइप है तो 1 मीटर पाइप में 0.055 केजी रेफ्रिजरेंट आएगा, कितना किलो। सेम वैसे ही अगर 22.2 का पाइप है तो उसमें 0.35 केजी पर मीटर रेफ्रिजरेंट ऐड
करेंगे हम लोग। तो वही यहाँ पे फार्मूला में लिखा हुआ है, लेंथ 1 इंटू 0.025, मतलब लेंथ 1 हमारा 6.4 है तो 0.025 से मल्टीप्लाई कर दिया। सेम वैसे ही लेंथ 2 में हम 9.5 है मेरा पाइप, इसमें भी हम लोग 0.055 kg पर मीटर से मल्टीप्लाई कर दिया। सेम वैसे ही लेंथ 3 मेरा हो जाएगा 12.7। अब लेंथ 3 के लिए हमें कितना अमाउंट चाहिए पर मीटर पर केजी, 0.105 kg पर मीटर। सेम वैसे ही हम लोग 22 L6 कर देंगे, L6 इंटू 0.35 kg पर मीटर। फिर उसमें प्लस कर देंगे हम कंपनसेशन बाई HP, कंपनसेशन बाई सिस्टम HP। उसमें जैसे कितने HP का आप मॉड्यूल लगा रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पे 22 HP का मॉड्यूल लगा रहे हैं, ठीक है। अब 22 HP में आप कितना करेंगे, एक 12 HP का होगा, एक 10 HP का सिस्टम होगा, ठीक है। अब 12 और 10 HP का, तो इसमें कंपनसेशन बाई सिस्टम HP। अब ये 22 HP का जो कंपनसेशन जो होगा, अब इसका पर केजी रेफ्रिजरेंट होगा, मान लीजिए इसका 5 kg हो या फिर 3 kg हो, मतलब एज पर चार्ट जो जितना केजी भी दिया हुआ हो उसको आपको ऐड करना पड़ेगा। टेबल 1 भी हम लोग देख लिए कि इसमें रेफ्रिजरेंट आपका दिया है टेबल 1 में केजी पर मीटर के अकॉर्डिंग। टेबल 2 में स्टैंडर्ड मॉडल है और फिर हाई एफिशिएंसी मॉडल है। तो अभी हम लोग क्या किए हुए हैं कि स्टैंडर्ड मॉडल हम लोग सेलेक्ट किए हैं। तो स्टैंडर्ड मॉडल में मान लीजिए 5 HP, 6 HP, 8 HP, कितने HP का सिस्टम है आपको, अगर 5, 6, 6 HP है तो 0 kg है। वैसे ही अगर 8 HP का है तो आपको 1.5 kg ऐड करना पड़ेगा। सेम वैसे ही अगर 18 HP का है तो आप 10 और 18 का लगाएंगे, उसमें 0 kg है कंपनसेशन बाय सिस्टम HP। वैसे ही अगर 24 HP का है तो उसमें आपको 7.5 kg एडिशनल ऐड करना पड़ेगा यहाँ पे एज पर फार्मूला, ठीक है। वैसे ही अगर 40 HP का है, अब 3 मॉड्यूल मतलब 3 सिस्टम, 3 आउटडोर यूनिट मिला के एक मॉड्यूल बनेगा, 16, 12, 12, और इसमें भी हेडर फॉलोअर हो जाएगा। तो हेडर वो आउटडोर होता है जो फर्स्ट आउटडोर होता है, ठीक है। उसके बाद फॉलोअर यूनिट होता है। अगर मान लीजिए आपके पास 3 आउटडोर यूनिट है, 3 आउटडोर यूनिट हो तो ये तो पहला यूनिट आपका हेडर हो जाएगा, फॉलोअर, फिर फॉलोअर, अगर ऐसे आप कनेक्ट कर रहे हैं तीनों को तो, ठीक है। और यहाँ से फर्स्ट आपका रेफ्रिजरेंट यहाँ फर्स्ट वाई जॉइंट यहाँ पे होगा रेफनेट। तो ये हेडर, फॉलोअर, फॉलोअर। अब इसमें भी अगर आपके पास अगर 18, 16 और 12 3 कैपेसिटी का आउटडोर यूनिट है तो आप जो सबसे मैक्सिमम हाईएस्ट कैपेसिटी होगा वो आपका हेडर होगा, उससे कम वाला फॉलोअर, फिर उससे कम वाला फॉलोअर। तो इस तरह ये सीक्वेंस होता है आउटडोर यूनिट इंस्टॉल करने का। सेम वैसे ही अगर हाई एफिशिएंसी मॉडल है तो 16 HP का अगर आप इंस्टॉल कर रहे हैं कंबाइन हॉर्स पावर, और ये आउटडोर कॉम्बिनेशन हो गया, तो इसमें अब 0 kg हो जाएगा। सेम वैसे ही इसमें अगर लास्ट आप मान लीजिए कि 40 HP का आप कंबाइन हॉर्स पावर का मॉड्यूल तैयार कर रहे हैं तो कितना कॉम्बिनेशन बनेगा आपका, 10 HP का 4 आउटडोर यूनिट लगेगा। और जितना भी आपका रेफ्रिजरेंट कैलकुलेशन जब आप करेंगे तो उसमें -5 कर देंगे, ठीक है। एडिशनल रेफ्रिजरेंट निकालने के लिए मान लीजिए एक आपको चार्ट बनाना पड़ेगा इस तरह फार्मूला के हिसाब से। ये जो फार्मूला दिया हुआ है उस तरीके से आप एक्सेल में चार्ट बना सकते हैं। और इस चार्ट यहाँ पे जो दिया हुआ है फार्मूला उसमें इसमें केजी पर मीटर के अकॉर्डिंग आप साइज और पर मीटर कितना रेफ्रिजरेंट, कितना केजी रेफ्रिजरेंट लग रहा है पर मीटर लेंथ में, उसके हिसाब से आप चार्ट बना सकते हैं। मैंने नॉर्मल आपको बताने के लिए ये बनाया है। तो लेंथ L1 से लेके L6 तक है मान लीजिए। पाइप साइज भी मैंने दे दिया 6.4, 9.5, 12.7, 22.2, ये हमारा लिक्विड पाइप होता है। अब यहाँ पे मैंने ऐड किया हुआ जैसे N5 इंटू D29। अब N5 आपका पाइप लेंथ हो जाएगा, कितना मीटर है पाइप लेंथ, यहाँ पे आप लिख सकते हैं तो मीटर में होगा पाइप का लेंथ, मीटर में हो गया। और उसके बाद क्या था, N5 इंटू D29, N5 का टोटल लेंथ हो गया 6.4 mm साइज का। उसके बाद D29 आपका क्या हो गया, D29 मेरा हो गया ये केजी पर मीटर, कितना केजी रेफ्रिजरेंट लग रहा है पर केजी में, ठीक है। वैसे ही मल्टीप्लाई कर दिया है। सेम वैसे ही आप
9.5 mm का जो पाइप है, कितना मीटर है लेंथ, मेरा 23 मीटर है, और 23 मीटर में हम मल्टीप्लाई कर देंगे 9 kg पर मीटर के अकॉर्डिंग, तो 0.055 आपका D9, यहाँ आपका E29 हो जाएगा, E29 9.5 mm में 0.055 kg पर मीटर। सेम वैसे ही हम सबको कैलकुलेट करके ऐड कर देंगे यहाँ पे। टोटल एडिशनल रेफ्रिजरेंट इन पाइप। अब ये पाइप कितना मीटर है मेरा, 57 मीटर पाइप में टोटल रेफ्रिजरेंट जो ऐड करेंगे हम 5.84 kg। ठीक है, उसके बाद फिर एज पर फार्मूला हमें सिस्टम कंपनसेशन बाय सिस्टम HPV ऐड करना होगा। तो एडिशनल रेफ्रिजरेंट चार्ज अमाउंट एट साइट आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पे आप जो भी पाइप में आपने जो भी रेफ्रिजरेंट निकाला है जितना kg, उसमें आप कंपनसेशन ऐड कर देंगे। तो मैंने ऐड किया है 5.84 में। यहाँ पे हम एक सिस्टम लगा रहे हैं G45 5 kg हम इसमें एडिशनल ऐड कर रहे हैं, जो 22 HP का हम सिस्टम एक इंस्टॉल कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, अभी मैं बताता हूँ आपको। तो टोटल रेफ्रिजरेंट जो साइट पे हम लोग कैलकुलेट करके चार्ज करेंगे सिस्टम में, वो हमारा होगा 10.84 kg। ठीक है, अब इसमें एक ये रिपोर्ट में दिखाता हूँ आपको। जैसे ये एक सिस्टम था, ठीक है, 22 HP का हम आउटडोर यूनिट लगा रहे हैं सर्किट 1, जिसमें 7 इंडोर यूनिट है और पाइप लेंथ दिया हुआ है। ठीक है, जैसे आप सिलेक्शन टूल में कैलकुलेशन करने के बाद आउटपुट लेंगे, तो आउटपुट वाले रिपोर्ट में आप देखेंगे पाइप लेंथ दिया हुआ है। तो पाइप लेंथ का जो सीक्वेंस जैसे दिया हुआ है, गैस और लिक्विड मीटर में दिया हुआ है। अब अगर 9.5 mm साइज का हम पाइप का बात करते हैं, तो कितना 9.5 mm का टोटल पाइप लेंथ कितना है, 34.8। एंड जैसे गैस अब अपॉन लिक्विड कितना दिया हुआ है, 0 एंड 34.8। तो गैस पाइप 0 है और लिक्विड पाइप आपका 34.8 है। सेम वैसे ही यहाँ पे कितना है, गैस पाइप 6 मीटर है और लिक्विड पाइप 23.5 मीटर है। तो इस तरीके से आप यहाँ से लिक्विड पाइप का लेंथ आप निकाल सकते हैं, या फिर आपको प्रॉपर एक इस तरह का, मान लीजिए कि ये मेरा सर्किट 1 था, यहाँ से मैंने एक रेफनेट लगाया, एक इंडोर यूनिट को कनेक्ट किया, फिर रेफनेट लगाया, फिर एक इंडोर यूनिट, फिर रेफनेट, इंडोर यूनिट, फिर एक रेफनेट, उसके बाद इंडोर यूनिट, फिर एक रेफनेट लगा के इंडोर यूनिट। वैसे ही यहाँ तक मेरा लास्ट इंडोर यूनिट लगा हुआ है। एक आपको स्कीमेटिक डायग्राम बना लेना पड़ेगा, प्रॉपर हाथ से बना सकते हैं पेपर पे, पेन पेपर से। तो यहाँ पे 12 HP और 10 HP का आउटडोर लगा हुआ है। अब इसमें भी 2 मीटर 1 मीटर ये लेंथ हो गया। फर्स्ट टी ज्वाइंट से हमारा फर्स्ट वाई ज्वाइंट का जो यहाँ तक का लेंथ है वो 7 मीटर है, यहाँ तक का लेंथ 7 मीटर है। उसके बाद फर्स्ट वाई ज्वाइंट से फर्स्ट जो हमारा इंडोर यूनिट है वो 1 मीटर के पाइपिंग डिस्टेंस पे है। उसके बाद रेफनेट टू रेफनेट डिस्टेंस है 3 मीटर, 2 मीटर, फिर रेफनेट टू रेफनेट 6 मीटर। उसके बाद इस तरीके का आप बना सकते हैं। फिर लास्ट रेफनेट से मेरा लास्ट जो इंडोर यूनिट है 4 HP का, वो 14 मीटर है। इस तरीके से आपको एक स्कीमेटिक डायग्राम बना के काम करना पड़ेगा। इस तरीके से काम करेंगे आप तो ज़्यादा आसान हो जाएगा। ये पाइपिंग स्कीमेटिक मैंने बनाया था। अभी जिस सिस्टम का बात कर रहे हैं हम लोग, ये है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं टोटल इंडोर यूनिट कितना था, 7 इंडोर यूनिट था। और यहाँ पे भी टोटल इंडोर यूनिट कितना है, 7 इंडोर यूनिट है। 1 2 3 4 5 6 7। VRF1 इंडोर यूनिट का मैंने नेम दिया हुआ है, VRF1, VRF2, VRF3, 4 5 6 एंड 7 इंडोर यूनिट हो गया। लास्ट इंडोर यूनिट 4 HP का है। जो भी यहाँ पे पाइपिंग लेंथ दिया हुआ है सब मैंने सिलेक्शन टूल में डाल के ये प्रॉपर रिपोर्ट जनरेट हुआ है। तो इस तरीके से आप एडिशनल रेफ्रिजरेंट पाइप का कैलकुलेशन कर सकते हैं एज पर साइट रिक्वायरमेंट। अगर आप कितना, सेम वैसे ही अगर मान लीजिए यहाँ पे मेरा कुछ और 22 HP का नहीं, अगर 24 HP का लगता है, तो मैं क्या करता, अगर 5.84 में
24 HP का सिस्टम जो है, 24 HP के सिस्टम में हमें कितना ऐड करना पड़ेगा, कंप्रेसेशन बाई सिस्टम HP 7.5 kg, ठीक है। तो यहाँ पे 7.5 kg हमें ऐड करना पड़ता, यहाँ पे हमें 7.5 kg ऐड करना पड़ता। तो यहाँ पे हमें 13.5 किलो अप्रॉक्स रेफ्रिजरेंट हमें चार्ज करना पड़ जाता, ठीक है। इस हिसाब से आप बना सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।